नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने वाली मेहमान है श्वेता सिंह चौधरी, जो कि ब्यूटी पेजेंट भी है, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन एयरफोर्स फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। तो एक अपने आप में बड़ी हस्ती आज हमारे साथ जुड़ेंगी और अब उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे वो यहां तक पहुंची और कैसे आप भी, अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। हेलो मिसेस श्वेता, कैसे हैं आप? Hello, I'm absolutely fine. Thank you. How are you? आई एम फाइन ऑल्सो। सो मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं आपको श्वेता सिंह जी का, कि अगर हम बोलने के लिए चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो पॉजिटिव बातों का सेशन है वो यहीं खत्म हो जाएगा। इतने सारे टाइटल इनके नाम है, इतने सारी काम ही कर चुकी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बातों की You. जब हम बात करते हैं श्वेता जी, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहली पॉजिटिव बात जो आप लोगों को कहना चाहती है, उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। Uh, मैं एक ही पॉजिटिव बात बोलूंगी इन द बिगिनिंग, दैट लुक फॉर ओके। पॉजिटिव। क्योंकि हमारा जो नजरिया होता है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम जो हम्म। देखेंगे हमें वही नजर आएगा। सो लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स। अगर कभी कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है लाइफ में, तो उसमें भी ये सीखें कि उससे कुछ लेसन लर्न करने को मिला है। तो अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। सो ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव। जी हाँ, और पॉजिटिव बातों में हम हमेशा आपको यही बताते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव, अगर आप कोरोना से भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, तो आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से। ये हम हमेशा से अपने पॉजिटिव बातों के अंदर बताते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि आप कौन है, आप कैसे हम आपको पहचानेंगे, श्वेता सिंह कौन है, कैसे लोग आपको जाने, कैसे पहचाने, और कैसे इतने बड़े सारे टाइटल्स को आप कुछ शब्दों में समेटेंगे, हमें समझाएंगे। अंशुल, आई टेल यू, श्वेता बिल्कुल सिंपल इंसान है। ओके। If I'll tell you that I believe in that, when I connect to people, I feel like giving my best. And मैंने बचपन से एक चीज सीखी है अपने फादर से कि you should always contribute to the society in whichever way you can. ओके। तो उसमें जब हम किसी और से मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी से मिलना चाहिए, ताकि हमारे कांटेक्ट में आने से जो भी लोग मिल रहे हैं हमसे, उन्हें कुछ मोटिवेशन या कुछ, मतलब उन्हें अगर हम अच्छा नहीं दे सकते तो हमें बुरा भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो आई एम, जी बिल्कुल। सो आई एम वेरी सिंपल। एंड शुरू से ही फिटनेस एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रही हूँ। एंड आई बिलोंग टू अ फौजी फैमिली। तो मेरी लाइफ में पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है। एंड जैसे कि आपने बताया कि शुरुआती दिनों में व्हेन आई थॉट ऑफ फुलफिलिंग माय ड्रीम एंड माय पैशन इनटू द फील्ड ऑफ फैशन, तो शुरुआती टाइम में मेरी जो जर्नी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बिकॉज बीइंग इन डिफेंस, कभी कभी हम लोगों की पोस्टिंग्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें होती हैं उनको ही अवेलेबल करना डिफिकल्ट होता है। तो कमिंग टू द ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग एंड फैशन, तो बहुत ही दूर की बात हो गई है। तो ऐसे में लाइक आई हैव टू फुलफिल माय ड्रीम आल्सो, कि मुझे कैसे करना है, एक लगन है कि मुझे कुछ करना है। आई देयर वाज ओनली वन थिंग इन माय माइंड कि मुझे कुछ करना है, लाइक एंड मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था, तो आई थॉट कि चलो आई विल डू समथिंग इन दिस फील्ड। सो आई थॉट ऑफ कि मतलब कहीं से तो मुझे रास्ता निकालना ही है। आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि गूगल पे कि कैसे, मतलब हाउ टू वॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फैशन। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट शुरुआती टाइम पे। Then later on, when you reach at a platform and there are mentors and groomers, then you get the professional training. So ऐसे करके like my journey had started. ओके। एक सवाल बड़ा अजीबो गरीब सा, वैसे तो हम सवाल अपने सेशन में लेते नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये लेना चाहिए। मैम, आई हेयर दैट यू हैव ऑडी विथ 4 बॉडीगार्ड्स। I have Audi with 4 bodyguards. बॉडीगार्ड्स। इज इट करेक्ट?
नो कुछ तो। कैसे कोई भी इस बारे में सोच सकता है और कैसे फैमिली को डील करना है, कैसे इस लाइन के अंदर घुसना है, एंटर करना है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। डेफिनेटली अंशुल, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो होती है हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ हमारी फैमिली होती है। हम्म। तो फर्स्ट थॉट जो होता है जब जैसे ही एक सीड जर्मिनेट होता है ना आपके माइंड में कि आपको कुछ करना है किसी भी फील्ड में, वेदर इट्स फैशन और एनी फील्ड ना, तो उसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिजायर योर पैशन टू योर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज फैमिली इज अ टीम हम्म। एंड वी ऑल हेल्प ईच अदर। हमारी वो स्ट्रेंथ होती है, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के कि अदरवाइज आपके बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहेगा कि आई डोंट हैव सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट एंड ऑल, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क डालेगा। हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपकी फैमिली वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, बट यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, हम्म। है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर फैमिली मेंबर्स दे विश गुड ओनली फॉर यू। तो करेक्ट। उनके कुछ इनहिबिशंस हो सकते हैं कि शायद इस फील्ड में हमारी कोई जान पहचान नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे, सो यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड उनको समझा के एक्सप्रेस करके कि ओके गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, गिव मी अ टाइम पीरियड सो दैट आई कैन जस्ट ट्राई माय लक एंड पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड और मैं कुछ कर सकूं। सो आप इस तरह से एक बार फैमिली का सपोर्ट लेके कॉन्फिडेंस में लाके देन यू हैव टू एक्चुअली हैव अ गुड सर्च ऑन दैट कि आपकी सिटी में लोकली कौन सा, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, फैशन में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यू शुड हैव अ गुड होमवर्क। एंड जैसे आपने कहा कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है हम्म। गूगल सर्च करने के लिए भी, तो अगर कुछ करना है तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ, यू हैव मेहनत। टू स्पेयर टाइम बिकॉज जब तक आप वक्त नहीं निकालेंगे, जब आप सर्च करने के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस एंड योर स्पीकिंग स्किल्स और इन सब के ऊपर आपको वर्क करना होगा। तो आपको उसके लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। तो एक आपको जिसे कहते हैं ना, यू हैव टू डेडिकेट टाइम, अटेंशन एंड योर डिटर्मिनेशन इनटू योर ड्रीम, then only the dream will come true. जी हाँ, आपके पास हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और विल पावर होनी चाहिए आपको कि आपको वहां पहुंचना है, तो जब आप वो हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल। ठानना जरूरी है। लेकिन श्वेता, क्योंकि आप मुश्किलों की जब हम बात करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल जिसने आपको तोड़ दिया हो? I told you कि I had expressed my this thing that I wish to do, I wish to achieve in the field of fashion. उस टाइम पे मेरा विजन सिर्फ इतना था that I have to achieve some titles, I have to win something, I have to participate because I love to be in the fashion field. But I'll tell you one thing, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना अंशुल, हमारी सक्सेस एंड हमारे फेलियर्स दे ग्रो अस मोर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी लाइफ का। तो उस टाइम पे मेरा जो पैशन है वो यही था कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। तो कन्विंसिंग द फैमिली एंड वंस द फैमिली इज कन्विंस्ड देन कमिंग इनटू द फील्ड, आई टोल्ड यू दैट यू नो there were limitations related to like how to groom myself, how to walk, how to prepare for the question answers and everything, and how to style. And as you know now that when you are going into fashion field you should be aware about some styling tips, some makeup tips also, how to present yourself and all those things. So us time pe then these were the limitations and very big challenges in fact. So unko us time pe like I had to overcome so that at least I am on that presentable state, so that I can go for auditions and clear the auditions and all and get selected in the finale and all, no? Like that. बहुत सारी लड़कियों के ये सवाल था मेरे साथ कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि एक हमेशा ये बात कही जाती है फैमिली द्वारा या फिर फैमिली के लोग कहते हैं, अड़ोस पड़ोस के और न जाने कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं सिर्फ, तो करते कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने ये सवाल किया कि कैसे ये पॉसिबल हो पाता है कि कोई लड़की फैशन इंडस्ट्री में चली जाए, क्योंकि फैशन की दुनिया को देखा जाता है हमेशा कास्टिंग काउच से रिलेट कर दिया जाता है, फिर ऐसी चीजें होती हैं जिनमें रिलेट करने के बाद ये फिर टाइमिंग का इशू होता है। तो ये सब चीजें लड़कियों के लिए होती है, क्या ये सच है? और क्या वाकई एक लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होता है फैशन टीवी में, फैशन की दुनिया में मतलब सरवाइव करना? See, Anshul, there are
all kind of people everywhere, in every field. You know, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वहां आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो आपको मतलब डिफिकल्ट लोग भी मिलेंगे. तो you have to make your priorities clear कि मुझे काम करना है, कैसे करना है, एंड मैं आई एम रेडी टू वेट टू अचीव माई गोल फॉर सम मोर टाइम. मेरा रास्ता ये है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है. सो यू विल डेफिनेटली फाइंड गुड पीपल. ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है, बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको रास्ते में मिलेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू अंशुल, दैट इन द इनिशियल स्टेज माई passion was only like in the field of fashion. But as I'll tell you, it's very interesting. जैसे जैसे मैं उस फील्ड में आगे बढ़ती गई, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम जाते ही मैंने बस टाइटल्स जीत लिए एंड सब कुछ ऐसा. मेरे रास्ते में भी बहुत डिफिकल्टीज आई, मैंने भी फेलियर्स का भी सामना किया, लेकिन मैंने उन सब चीजों को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए आई हैव ग्रोन माई सेल्फ. आई हैव लर्नड अगेन कि अगर ये नहीं हुआ तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं और सीखूंगी. आई हैव टू डेवलप मोर. इसका मतलब मेरी तैयारी में थोड़ी कमी है, मुझे और प्रिपेयर करना है. तो इस तरह से मैंने ट्रांसफॉर्म किया खुद को. एंड नाउ आफ्टर गेनिंग वन प्लेटफॉर्म, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई फील लाइक यू नो, इफ आई कुड गिव कुछ भी, like anybody can gain from my experiences, and if I could contribute into anybody's smile or success, then you become, you know, that transformation comes in your personality and you become more giving. That if you see someone struggling and you really feel that they want to do something in life, you definitely go and you feel like that helping them out and guiding them, that you know you can do like this, that will be more easy, because you respect your hard work, you respect your struggle. So you feel like that, you know, if you can connect to people and you can help them out. So मेरा वहां से जो transformation आया, that now I want to be more giving, that you know, if I can guide someone and if someone can learn and can achieve success through my experiences and all, then I'll be the happiest person. आप टीचर भी हैं? Oh yes, I'll tell you that we were posted to Jodhpur, and there is a wonderful school in Jodhpur, Happy Arts, and I have been teaching there. I was their English teacher, so these students, you know, they are amazing, and I just miss them and love them so much. Amazing school and amazing students. तो कितनी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अभी छुपी हुई हैं लोगों से? मेरा सवाल तो कुछ और था, लेकिन अब मुझे मैं डाइवर्ट हो गया हूँ. ऐसी कितनी क्वालिटीज हैं जो श्वेता के अंदर छुपी हुई हैं? मतलब श्वेता सिंह, मतलब मैं तो आज तक यही समझ रहा था अभी तक, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, या फिर जब से मेरी पवन से बात हुई, जैसे भी हम लोग कनेक्ट हुए, कि आप सिर्फ मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन टीचर भी हैं. अभी मतलब मुझे ये बताइए कि कितनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं. सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ. You know, like I told you know that qualities, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. Like if you will see good in others, no, you will find so many good things in others. So we always have to see good only. खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर करने की हमने बात की. श्वेता जी, आप प्रिपेयर कैसे करना होता है किसी भी नए व्यक्ति को अगर प्रिपेयर करना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर बॉडी की भी बात होती है, बॉडी शेपिंग भी करनी है आपको, ड्रेसेस भी आपको मेंटेन करनी है. जैसे आपने खुद बताया कि स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स वगैरह आपको पहले से पता होने चाहिए. तो जब हम बिगिनर्स की हम बात करते हैं, कोई भी बिगिनर आपको जब सुनेगा या फिर देखेगा, तो बिगिनर के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को बॉडी शेप करना है, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, कैसे अपने आप को हेयर स्टाइल करना है, मतलब सब चीजें एक बार मिक्सअप अगर करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा. Okay. For the beginners, I'll just tell them that, you know, you have to follow one thing. First is like achieving towards your aim. As I earlier told you, determination. अगर आपने अपना मन बहुत पक्का बना लिया है, then nothing will matter. अगर आपको कोई कहता है कि नहीं नहीं अरे यार you cannot do it and आपसे तो नहीं हो पाएगा ये वो, then you have to be like very firm that, you know, I have to do it. Let anybody say anything. I have to achieve my goals. Then these days you have everything on Google and social medias and all the platforms. You're watching movies, you're watching fashion shows and all. So you know that what kind of personality is required if you're coming into the field of fashion.
or for that matter, any field, sports and studies and all, you know that what are the requirements. And there are so many reality shows these days who are presenting, like if you're going for dance and singing and all, you know, when the judges are commenting and they are complimenting the contestants for their performances. So little bit idea we do get that, you know, in this field I need to polish my these qualities, and you know these qualities are a little less, so I have to grow these qualities more. So क्या होता है कि इन क्वालिटीज को पॉलिश करने की जरूरत होती है, एंड देन डू नॉट रन बिहाइंड ट्रेंड्स एज इन कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें कुछ लोगों पे अच्छी लगती हैं, they might not look good on you. So you have to actually first visualize that what goes well with your personality, because everybody's personality is different. So you have to just try and visualize yourself, and when you're wearing something and you're putting on some makeup or anything, don't overdo and don't follow any trend blindly. Just see what goes well on your personality, because some simple things also look very smart and trendy on your personality, which suits you. So you have to discover that fact that, you know, this goes well on my personality. Then you are going to look fantastic. So you don't have to bother much on that. मुझे लगता है कि लुक्स के साथ साथ मैटर करता है कि आपका दिमाग कितना काम करता है, क्योंकि सवाल जो होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं। तो उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया और कैसे बाकी लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए? For question answer round, for example, you know, that requires a little bit of study, you know, some current affairs and some knowledge, and then you have to work on what all kind of question answers are being asked. And once your aim is clear, then, you know, your vision becomes clear that okay, my vision is this. So when vision is clear, it brings clarity in your answers. आपको मालूम है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरा विजन क्या है, एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. सो एनी क्वेश्चन विल कम, you will just take 2-3 seconds and you will compose you will frame your answer accordingly, and then you will answer. And when it comes to some knowledge based questions, so of course you have to have some study related to that, some current affairs and some of the like knowledge in that particular field. For example, if you are coming in fashion field, so you should know that who all are the designers, national designers, and you know who all are working in the field of fashion. If you're a male contestant, then you should know who all are doing very well in the industry. So some kind of knowledge you should have. So you have to read in the magazines, in the newspaper, you have to search on Google. So little bit knowledge is required. तो हम आपकी पुरानी यादें जो हैं वो ताजा करते हैं। Oh my God, I'm so happy, so excited. Hello, ma'am. Oh my God, Akshat, how are you? So Ma'am, good I to am. see you. I can't tell you, Anshul, how happy I am to see. He is a very bright student, and he, like that time also, he was so disciplined, so good. And how are you, Akshat? I'm very good, ma'am. How are you? I'm absolutely fine. इतने दिनों बाद मुलाकात की है अपनी मैडम से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले 2 ही मिनट है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि कितने दिनों बाद बात हुई है। इनफैक्ट 7 साल बाद बात हो रही है। Okay. 7 years। तो Oh, I'm so happy. तो मैंने मतलब मैम मेरी स्टूडेंट थी, मैम मेरी टीचर थी ठीक है, कोई 5th बात नहीं, क्लास तुम पहले में। सेट तो हो जाओ, होपलेस उसमें नहीं होना। अब मैडम थोड़ी हाँ दूर हैं, कैमरे पे हैं। हाँ हाँ, यस यस, ओके। कॉन्शियस तो कॉन्शियस 5th क्लास में मैम मेरी टीचर थी इंग्लिश की। तो मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, मैम वाज माय फर्स्ट क्रश। Oh my ऑब्वियस, God. वो तो होना ही था। तुम गलत नहीं हो दोस्त। मतलब आप तब भी बहुत ब्यूटीफुल थे, और अब तो यू आर जस्ट अमेजिंग नाउ। Oh, thank you, Akshay. Thank you so much. Thank you. And I'm so happy to आपकी see you. थैंक यू मैम। आपके मतलब काफी याद आती है। मतलब आप काफी बिजी रहते हो, तो मैंने काफी बार मैसेज भी किया था आपको, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, अब लाइव बात हो गई है, तो इट इज वेरी Oh, अमेजिंग।
Yes, yes. Believe me, I'm equally happy, and thanks to Anshul, this is going to be one of my memorable interviews. I'm telling you, I'm so glad. Thank you, Anshul. I must thank you that I have seen Akshit after so many years. चलिए, यस थैंक मैम, यस थैंक यू मैम। आप लोगों को भी कि आप थैंक लोग यू मेरे सर। को मुझे भी समय दे रहे हैं पॉजिटिव बातों में। चलिए अक्षित, आपको हम विदा देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसी यस बात सर। बताएं, ऐसी बात बताएं, एक बात बता के जाएं जो उस समय की यस सर। आपकी टीचर की सबसे अच्छी बात रही हो, जिसकी वजह से लोग इनके पीछे रहते हो। मतलब सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे हिसाब से जो भी टीचर्स थे हमारे 5th क्लास में, शी व श्वेता मैम। मतलब इनके साथ मैं बहुत सारी बातें भी शेयर करता रहता था कि क्या लाइफ में चल रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। और मतलब मैम हमेशा एक पॉजिटिव आंसर, एक पोलाइट आंसर देती थी। और जैसे अगर कोई भी ज्यादा कोई सीरियस टॉपिक है तो उसमें भी मैम बहुत आराम से बिल्कुल अच्छे से बात करके, और बहुत सपोर्टिव रहा है मैम का। तो इसलिए मैम मुझे अभी तक याद है, 7 years फ्रॉम नाउ। वेरी गुड, और ये I'm so वाकई glad, so glad. देख के ही अच्छा लगता है। Thank you, Akshit. यस मैम। God bless you. I'm so happy to see you after so many years. तो लेट्स सी श्वेता जी, आपके बारे में एक बात और पता चल Anshul, गई। Anshul, thank you so much. You don't know, like I am so happy, and these students were just amazing. I'm telling you that that school, it was one of the amazing schools. Like I have been thinking that I should go again, and time has not permitted. Like from last 1.5 years, this COVID thing is going on and all. So I really wish I can just go and meet them sometime. So thank you so much. It was really like it is a surprise and a very pleasant surprise. चलिए, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि पॉजिटिव बातों के अंदर हम आपको भी पॉजिटिव कर दें, खुद तो पॉजिटिव हो ही जाते हैं हम बात करके। क्योंकि पॉजिटिव बातों में हम, श्वेता जी, बहुत लंबी बात तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेशन हमारा छोटा होता है, लेकिन हम जरूर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन हम एक मैसेज जो है अपने इन्फ्लुएंसर से, अपने मोटिवेटर से हमेशा लेते हैं पॉजिटिव बातों के अंदर। तो मैं आपसे भी एक मैसेज चाहता हूं आपकी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, या फिर जो बिगिनर्स हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि कोविड के समय में पॉजिटिव रहे और उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद भी पॉजिटिव रहे और अब वो ठीक ठाक है, और आने वाली थर्ड वेव से बचने के लिए, यानी कि आपको सारी चीजें कंबाइन करके एक बढ़िया सा मैसेज आपसे चाहते हैं। Okay. So my message to all the viewers who are looking forward to come in the field of fashion. Firstly, I know restrictions are there. I know lockdowns are there and work is not going on. So think positive. Okay. Think in a way that you're getting more time to prepare. Right? Prepare yourself more in the fields you want to go. So you're getting more time, and do not miss this opportunity. Take it as an opportunity that कि हो सकता है कि उस टाइम आप शायद ट्राई करते तो हो सकता था कि आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। अभी आपके पास पूरा टाइम है कि आप हर तरीके से सर्च करके और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। So you have to prepare well. Take it as an opportunity to prepare well. Now coming to how to take care of the precautions if third wave comes. So please do take care of all the necessary precautions required to keep yourself and your family safe. Wear the mask, sanitizer, and mask भी N95 वाला भी लगा लो नीचे, डिस्पोजेबल वाला जो सर्जिकल होता है, एंड क्लॉथ मास्क लगा रहे हैं वो भी अच्छे से लगाइए, और पूरा नोज एंड पूरा आपका ये कवर्ड रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ड्रॉप कर रहा है, इट विल मेक नो सेंस। तो आप पूरा अपना जो है नोज एंड माउथ को कवर रखें, ऐसा मास्क पहने, एंड बार बार फेस को टच ना करें, एंड जब भी मास्क उतारते हैं तो साइड से उतारें, प्लीज ऐसे करके ना उतारें, एंड अपने हाथों को सैनिटाइज करते रखें, एंड कोशिश करें, लाइक व्हाट आई फॉलो इज कि मैं रिस्ट वॉच एंड ऑल दीज थिंग्स मैं थोड़ा कम पहनती हूँ, बिकॉज मोर थिंग्स आई टच एंड, तो इस तरह से, बिकॉज वी हैव क्लॉक ऑल्सो इन आवर मोबाइल एंड ऑल, नो, तो do sanitize your mobile phones also, and keep all the necessary precautions required, and अच्छा टाइम भी आएगा। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, तो ये लिमिटेशंस वाला टाइम भी जाएगा, तो हम सब बहुत एंजॉय करेंगे एंड फिर से सब मिलेंगे। जी हाँ, बहुत जल्दी हम मिलेंगे और बहुत जल्दी हम पॉजिटिव बातों पर भी दोबारा मिलेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अभी बहुत सारी बातें श्वेता जी के बारे में जाननी रह गई हैं, क्योंकि हमारा टाइम एक लिमिट टाइम होता है और उसी के अंदर हमें ये सेशन कंप्लीट करना होता है, तो मुझे ये सेशन क्लोज करना होगा। लेकिन हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much, Anshul. Thank you. आप It सभी was का भी। really nice talking to you.